सो बोला फिर से डिस्कस कीजिए ना कब ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल का ओके, बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो पैरेलल्स लाइन नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। टू इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ रहा है ना क्यों? यस सर। तो इंटरसेक्ट किया, राइट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एक लाइन इस क्या करोगे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दिख रहा है कि क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्यों? इसका जो वैल्यू अगर इसको से थीटा, अगर थीटा बोलोगे तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 to π/2 के बीच में। यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा एक होगा ना, इसके अबाउट जो एक लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके अबाउट कितना बनेगा एंगल, 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे 90 से ग्रेटर एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ भी पॉसिबिलिटी वो दिखा देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है एक्चुअली डायग्राम से, ये क्या हुआ, एक मिनट। वेट करना। यहाँ पे देखो पी पॉइंट पे दिख रहा है, विजिबल है। यस सर। सपोज ये क्या हो गया, इसको थीटा बोलो, एक्यूट एंगल। सर मुझे बस वो जानना था, वो जो हाँ, a1 into a क्या जानना था? सर a1 into a2 प्लस b1 b2 में सर ओके कौन ओके सा ओके सर पॉजिटिव पे ऑब्ट्यूज ओके देता है या फिर नेगेटिव पे ऑब्ट्यूज देता है? ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो बाइसेक्टर का इक्वेशंस लिखे थे वो दो पॉसिबल इक्वेशंस होता था, उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1, इसमें क्या करते थे, c को पॉजिटिव कर लेते थे, ठीक है। मेक ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, c का वैल्यू करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, हम डायरेक्टली मान लिया कि c1 ग्रेटर देन 0 है, c2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये एज्यूम करके चले हैं, राइट। c1 ग्रेटर देन 0, c2 ग्रेटर देन 0, उसके बाद करना क्या है, फाइनल इक्वेशन उसके बाद ही आएगा। देन उसके बाद a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस में, तो प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसके बाद देखो क्या करना है, अच्छा वो रिलेट जो करते हैं ना वो एंगल से, tan थीटा का जैसे वैल्यू
इवेल्युएट करते हैं ना, वहां से रिलेट किया जाता है। या वेक्टर्स पढ़ोगे ना 12th क्लास में, तब बताऊंगा। वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। वेक्टर में दो वेक्टर रहता है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको वेक्टर्स एज्यूम कर लिया जाता है। कितने वाले पार्ट को? a1x प्लस b1y को, और a2x प्लस b2y। ये 2D में 2D का वेक्टर हो गया, और उसको cos थीटा बराबर होता है वहां पे, अभी नहीं बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज करोगे, वहां से पता चलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। वो वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को लेकर के एक वेक्टर, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को लेकर के सेकंड वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल डॉट प्रोडक्ट करने से आता है। ठीक है, वो बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बट यहाँ डायरेक्टली तुमको याद रखना यही चीज कि C1 C2 पॉजिटिव लेकर के चले हैं। उसके बाद क्या करना है? A1 इंटू A2 फाइंड करना है, प्लस B1 इंटू B2। एक ही चीज याद रखना है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव अगर दे रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये वाले टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन ए, क्या हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक ही याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाले ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो निगेटिव वाले क्या हो जाएगा? टेकिंग निगेटिव ऑफ इक्वेशन ए, ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक याद रखोगे। अब देखो A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये निगेटिव वैल्यू देता है तो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव वाले चल जाएंगे पॉजिटिव एक्यूट एंगल में, और निगेटिव ऑब्ट्यूज में। इसका बहुत जगह चार्ट भी बना देता है, तो वो नहीं बता रहा हूं। यहां से क्या करना है, एक चीज याद रखोगे रिलेट करके, सिर्फ ये वाले चीज, तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाले एक्यूट एंगल, निगेटिव आ गया इट मींस पॉजिटिव वाले एक्यूट एंगल। वही तो एक चीज याद रखोगे, इसमें है कितना, बहुत कंफ्यूजन होगा। इस तरह से ध्यान रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद सारा हो जाएगा। आई बात समझ में? यस वो सर, याद यस रखना पड़ेगा। एक समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव तो पॉजिटिव यस सर। वाले ऑब्ट्यूज एंगल वाले। उसके अलावा दूसरा केसेस आए, मींस निगेटिव आ गया, तो उसके उल्टा हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यस सर, हो कंडीशन जाएगा। क्या है? C1 C2 पॉजिटिव, C1 C2 पॉजिटिव रखना है। चलो, तो प्रीवियस क्लास में एक प्रॉब्लम दिए थे, बन गया था? कौन बना सा? था या फिर से करवा दूं? वो दो इक्वेशन लिखे थे ना। सर वो तो आप फाइंड, क्लास में भी करवा दिए थे शायद। हाँ हाँ, क्लास में करवाए थे, उसके बाद होमवर्क भी दिए थे। एक होमवर्क में था, एक मिनट, होमवर्क में नहीं दिए थे, तुम लोग नहीं किए हो तो। सर क्वेश्चन फिर से लिख दें, पता चल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एग्जैक्टली वही तो नहीं है, बट फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ obtuse angle bisector of line 12x minus 5y plus 7 is equal to 0 and 3y minus 4x minus 1 is equal to 0। बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? obtuse angle bisector।
बोलो। क्या होगा? कैलकुलेट करो। बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। दो लाइन का इक्वेशन है, 12x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 So, एंड हाँ 21x plus 27y minus 22. ओके, देख लेता हूँ। देखो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब इसमें देखोगे कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव है। तो क्या करना है, दोनों को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे निगेटिव आया, तो जो मेन इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो -4 क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। ठीक है, +4x हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फाइनली आ जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्या किए हैं, ये दोनों क्या किए हैं, पॉजिटिव। उसके बाद डायरेक्टली लिखो, वैल्यू फाइंड करोगे, a1 12, b1 -5, a2 4, b2 -3। यहाँ पे देख लो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस -5 इंटू -3। ये जो वैल्यू आएगा वो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स यहाँ से जो 12x माइनस 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 आएगा, इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन वाले लेना है क्योंकि पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, ऑब्टयूज एंगल होते हैं। निगेटिव भी आएगा तो 4x माइनस 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 25। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्टयूज एंगल। बाइसेक्टर, पॉजिटिव साइन विल ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर। तो पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कर लेना है। तो ये 12x माइनस 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 1। अब सॉल्व कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? नेक्स्ट वन, Yes. इक्वेशन of angle bisector containing point अल्फा बीटा। इवन इसमें क्या रहेगा, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन रहेगा तो वही अल्फा बीटा मीन्स क्या हो जाएगा, 0,0 भी आ जाएगा,
2,1 भी आ जाएगा, 3,4 भी आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो अल्फा बीटा क्या है, इसलिए लिया हूँ वेरिएबल टर्म्स में है कि अल्फा बीटा, वो पॉइंट अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बुक्स में ओरिजिन को अलग करता है, लेकिन अल्फा बीटा से काम चल जाएगा, जो पॉइंट रहेगा वो पुट करके बना देना है। तो इसका मीनिंग यही समझना है कि अगर ये इक्वेशन आ रहा है तो अल्फा बीटा यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मीन्स तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा। एक मिनट, हाँ तो देखो इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगा वो ये हो जाएगा। मींस अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, इस वाले रीजन में होना चाहिए और इस वाले रीजन में होना चाहिए। वो दिखाया हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी भी रीजन में रहेगा तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा। अगर इसी में अल्फा बीटा यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन हो जाएगा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। मीनिंग समझ में आया ना, बहुत सारा को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली है क्या। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये एंगल बाइसेक्टर ही आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। समझ में आया? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। अब देखो इसके बाद करना क्या है इसमें कि a1x प्लस क्या, एक मिनट, वेट करना है। यहाँ पे देखना, देखो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस
C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन which contains point अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा को कंटेन करने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? तो क्या करना है इसमें? पुटिंग अल्फा कॉमा बीटा इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, एंड मेक पॉजिटिव। क्या करना है? उसको पॉजिटिव बनाना है। फर्स्ट में क्या करना है कि जो अल्फा बीटा रहेगा गिवन, उसको इक्वेशंस में पुट करना है। पुट करने के बाद उसको अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नो चेंज, निगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे यही कि अगर अल्फा बीटा L1 में, ठीक है, पुटिंग अल्फा बीटा इस तरह से, पुटिंग अल्फा बीटा इन straight line ax plus by plus c is equal to 0, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव दे दिया तो नो चेंज। सपोज a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बाई -1, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली जो आउटपुट देगा वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पॉइंट है 2 -2, 1। अब इसको पुट करना है, तो यहां से क्या आएगा? राइट साइड में 0 ऑलवेज रखना है। पुट करेंगे तो 3 इंटू -2 -6 -5 प्लस 2, तो जो वैल्यू है वो दे देगा -9। तो ये वैल्यू क्या है? निगेटिव आ गया, ठीक है, निगेटिव आ गया। इसको है मल्टीप्लाइंग, निगेटिव दिया इसीलिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो इसको लेकर के अब प्रोसीड करना है, क्योंकि अब इसमें पुट करोगे पॉइंट को तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ चेक भी कर सकते हो, -3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1 -2। देखो 6 प्लस 5 11, तो ये आ जाएगा 9। ऐसे ही यहाँ -9 आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +9 आएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या करना है कि अल्फा बीटा अगर कंटेन कर रहा है, अल्फा बीटा अगर कंटेन कर रहा है और उस इक्वेशंस को फाइंड करना है, तो पुट करना है वो पॉइंट को और उसको क्या कर देना है? पॉजिटिव बना देना है। निगेटिव आया तब, पॉजिटिव अगर आता है आउटपुट
तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली लेकर के, और जो इक्वेशन 2 बनेंगे यहाँ पे putting alpha beta in given equation make positive and take positive for bisector, ये it will give equation of required equation, ये नोट कर लेना। यही जो वैल्यू है ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इट मीन्स देखो क्या करेंगे, यहां से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें अल्फा बीटा पुट करेंगे और क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2, इसमें 0 अल्फा बीटा पुट करना है और पॉजिटिव, कभी भी ऑन द लाइन नहीं रहेगा, पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। तो क्या करना है, दोनों में सपोज पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आउटपुट दिया, यहाँ भी क्या दिया, पॉजिटिव आउटपुट दिया। अब देखो इक्वेशन जो लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन वाले ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, टेक ऑलवेज पॉजिटिव साइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन समझ में आया या नहीं, यस और नो? हेलो, यस सर। क्लियर हो जाएगा। हाँ लिखो, फाइंड सर द इक्वेशन ऑफ, हाँ सर वॉइस कट रहा है आपका बहुत ज्यादा। हेलो, जरा आवाज, यस अब नहीं सर। कटेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर of angle between the lines 4x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 24x plus 7y plus 31 is equal to 0, which is containing the point 1 comma minus 2। ट्राई करो तो 1 comma minus 2। बोलो सर एक सेकंड आ रहा है।
4x plus 3y plus 7 is equal to 0. 24x plus 7y plus 31 is equal to 0. अब इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे पॉइंट को 1, -2. तो 4 into 1 plus 3 minus 2 plus 7, इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आया यहाँ पे. हाँ, 24 into 1 plus 7 So into 4x -2 minus plus 8y minus 4 is equal to 0. ओके. तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो गया तो नो चेंज. अब 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y प्लस 31 डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर प्लस 7 25. का स्क्वायर 25. अब यहां से क्या होगा, ऑलवेज टेक पॉजिटिव. तो 4x प्लस 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन लेना है, 24x प्लस 7y प्लस 30. जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है. तो इसमें क्या करोगे, पॉजिटिव तो लिए हैं तो a1 a2 b1 b2, देखो दोनों का c क्या है, पॉजिटिव ही है. आ रही बात Yes, समझ sir. में? तो c पॉजिटिव है और पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, c पॉजिटिव है ना और पॉजिटिव ले रहे हैं, तो a1 a2 फाइंड करना पड़ेगा प्लस b1 b2, उसको डिफाइन कर. हेलो Sir, आवाज कट गया था आपका. अरे यार कॉल आ जा रहा है इसीलिए कट जा रहा है. एक मिनट. Sir, क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है. फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. Find the equation of bisector containing the origin. origin लिखने का मीनिंग क्या होगा, 0,0, यही होता है. फाइंड करो तो 4x plus 3y minus c is equal to 0 and 5x plus 12y minus plus 9 is equal to 0. फाइंड करो.
हेलो, Yes, sir. फाइंड करो। क्या होगा बताओ? Sir, 0, हाँ, अल्फा कॉमा बीटा का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो गया? 0, 0। 4x plus 3y minus 6 is equal to 0. 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. अब देखो फर्स्ट वाले में क्या करोगे? 0, 0 पुट करोगे so 77x तो plus 99y 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 minus माइनस 6, ये वैल्यू क्या आ गया? निगेटिव आ गया। इट मीन्स क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। इसको प्रोसीड करना है। यहाँ जो पुट करोगे तो ये देगा क्या? पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ जो इक्वेशन लेना पड़ेगा 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव वाले हो जाएंगे। ऐसे तुमको डायरेक्टली रहेगा कि C1 C2 पॉजिटिव करो और पॉजिटिव वाले क्या हो जाएगा? ओरिजिन कंटेंट करेगा। वो भी रहता है दिया हुआ ओरिजिन के केस में, लेकिन जनरलाइज केस बता दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा? -4x माइनस 3y प्लस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, ये 5 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ये इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव वाले ही लेना है, 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 13। सॉल्व कर लिया है, यही हो जाएगा क्या? yes sir. इक्वेशन विच कंटेन ओरिजिन। मींस इस तरह से अगर जा रहा है तो ये इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो 0, 0 इधर रहेगा और 0, 0 इस रीजन में रहेगा, ये इस रीजन में। समझ में आया ना? एक्यूट So एंगल बाई 7x सेक्टर होगा plus या 9y minus 3 7x प्लस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है। so minus यही 3 आएगा -3। चलो ठीक है। अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाई सेक्टर होगा या एक्यूट एंगल बाई सेक्टर होगा, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे? C1 C2 तो ऑलवेज ये यहाँ पे पॉजिटिव ही है। अब A1 A2 प्लस B1 B2 अगर यहाँ फाइंड करोगे तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आया, इट मींस पॉजिटिव वाला क्या होगा? एक्यूट एंगल बाई acute सेक्टर होगा। हाँ, एक्यूट एंगल बाई सेक्टर। तो ये पूछता नहीं है, ये पूछेगा जनरली कि किस में कंटेंट कर रहा है, अल्फा बीटा। क्वेश्चन से डायरेक्टली वहां से नहीं रहेगा। और इसमें नोट कर लेना, सपोज चलो ये एंगल वाइज सेक्टर है लाइन, इक्वेशन ऑफ एंगल वाइज सेक्टर। ठीक है, इस चलो अगर और ये हो गया सेकंड, ये भी इक्वेशन ऑफ एंगल वाइज सेक्टर। अब ध्यान देना कि अगर ये पॉइंट किसी क्या है, एक लाइन पे पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस यहां प्लॉट करते हो और इस वाले से ये अल्फा बीटा पॉइंट है ऑन लाइन, ये ध्यान रखना। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करते हो?
ड्रॉ करते हो, तो अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो पी आया इसको मान के चलो कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ये हो गया एक्यूट। तो ध्यान दो, अगर ये P है ये D है, तो P का वैल्यू ग्रेटर देन D। इस पे भी, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो एंगल से रिलेट करके बताया हूं, समझ में आया? यस सर। देखो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, अगर 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे एंगल को रिलेट करेंगे तो एक्यूट एंगल है 80 डिग्री, तो 40 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री के सामने जो वैल्यू आएगा वो 60 डिग्री के जो जस्ट सामने आ रहा है उससे क्या होगा, बोलो, छोटा ही होगा। तो डी यहाँ पे यस सर। क्या होगा, स्मॉलर होगा पी से, और पी ग्रेटर होगा डी से। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर हो ना इसमें? तो ये ध्यान रखना यस है सर। इस पॉइंट को। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बहुत छोटा टॉपिक रह गया है, तो एक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा इसका। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का तो आता नहीं है, लेकिन जेईई में पूछा गया है एक बार, तो रिफ्रैक्शन भी लिख लो, ये तो फिजिक्स का हो जाता है। एक ये हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकस, तो इसका कॉन्सेप्ट बताना है, और इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में, बहुत छोटा टॉपिक है ये, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जनरली क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एक वाले, उसमें 3 टाइप्स बताऊंगा, जिसमें एक टाइप है जो थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, बट बनाने में बहुत इजी तरीके से बना लोगे। कोई भी क्वेश्चंस उसका टफ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादातर लोकस वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा हो जाएगा, बट इसमें कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिलेट करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन फाइंड करना है हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये 2 टॉपिक रह गया स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, सर्कल होगा। चलेगा? अभी एग्जामिनेशन तुम लोग का नहीं ना है? चलेगा, 2D चलेगा। बोलो। सर वो जो 2 चैप्टर है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, और सर ये दोनों वो दोनों बताया जाएगा, वो दोनों 11th वाले पार्ट के लिए बता दूंगा, लेकिन 12th के लिए तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। सर 12 में भी है वो? 11th वाले पार्ट में नहीं, 12 में नहीं, जेई एडवांस और जेई मेन उसमें टाइम लगेंगे एक्चुअली, इसलिए कुछ टॉपिक्स के बाद ही बताता। देखो कितना भी अप टू तुम लोग का सिलेबस अक्टूबर तक तो फिनिश ही हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मार्च से तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाना चाहिए, या फेब से, फरवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए ऑफलाइन, अभी तक तो अलाउड नहीं है। तो ऑफलाइन एक बार स्टार्ट होगा ना तो सिलेबस स्मूथली चलने लगेगा, और मैक्सिमम तुमको अक्टूबर तक फिनिश्ड हो जाएगा। ऐसे जनरली देखो पिछले साल इसके जस्ट पहले वाले में जुलाई अगस्त में सिलेबस खत्म हो गया था, अगस्त सितंबर में, तो मैक्सिमम अक्टूबर बोल रहा हूँ, दशहरा के आसपास तक खत्म हो जाएगा। सर हम लोग से जो सिलेबस पहले वाला खत्म, बैच है उसका तो दिसंबर अभी तक चल रहा है शायद। हाँ क्या? सर जो हम लोग से जो पहले कौन सा वाला वो बैच लोग है। का ना? हाँ तो उन लोग में सिर्फ वेक्टर्स, और तो ये ऑनलाइन क्लासेस रहने से थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा स्लो हो जाता है। दूसरी बात कि 1 महीने क्लासेस नहीं हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो वो लोग में भी कुछ बचा हुआ नहीं है, 3D एंड वेक्टर्स बचा हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा ही, 8 क्लासेस मैक्सिमम जाएगा, तो 12 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन
चलने के बावजूद भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चे बहुत कम आए थे, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू ही रहेगा रेगुलर टाइम पे। ठीक है, तो इतना देख लेना, एक सर बार इसको देख लेना। हाँ, सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्लास नहीं हुआ था संडे को। ल- अच्छा संडे को नहीं हुआ था, लगेगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट बाइनोमियल वीक बाकी है। स्मूथली, नेक्स्ट वीक से तुम लोग का नेक्स्ट वीक से स्मूथली चलने लगेगा, बिल्कुल उसमें इधर उधर नहीं होगा। इस वीक में थोड़ा रह गया है, तो कल तो